जय माता दी। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही सुंदर हाथी की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार क्या होता है कि कुछ फौजी अफसर और कुछ आर्मी के अफसर अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो आज हम लोग जंगल में थोड़ा देख कर आते हैं। और फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि जंगल के ऑफिसर होते हैं उनसे कहते हैं थोड़ा आज हमें जंगल की रख रखाव और वहाँ कैसे जानवर हैं ये सब कुछ ज़रा सा दौरा करवा के लाओ। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं ठीक है। वो लोग एक जीप में सवार होते हैं। उस जीप के अंदर 8 लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले बड़े बड़े कहते हैं कि कर्मचारी होते हैं। जीप चलती है, वो लोग को बहुत अच्छा लगता है। फॉरेस्ट ऑफिसर बताते हैं देखिए हम लोगों ने यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगवाए हैं जिन पर यहाँ के बंदर, लंगूर, पशु पक्षी जिनके पत्ते खा सकते हैं और जानवर जो कहते हैं ना कि इनकी टहनियों पर झूल सकते हैं। आगे जाते हैं, वहाँ पर तालाब होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने तालाब का सिस्टम रखा हुआ है कि पानी की प्यास लगे तो वो जानवर अपनी प्यास हमें यहाँ से बुझा सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग आगे चलते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर फलों के वृक्ष होते हैं। तो नेवी के ऑफिसर बोलते हैं आपने ये फल के जो यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं ये जानवरों के लिए हैं या जो यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर या कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर जवाब देते हैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके साथ साथ ये फल फ्रूट उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ आते हैं और उन जानवरों के लिए हैं जो पेड़ों पे चढ़कर और पेड़ों की डालियों को नीचे करके इसे खा लें और अपना पेट भर लें। ऐसा कहते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बाड़ा बना होता है, पिंजरा टाइप बना होता है। तो वो कहता है तुमने ये पिंजरा क्यों रखा है इधर, किसको फंसाने के लिए रखा है? तो वो ये कहते हैं कि ये पिंजरा नहीं है, यहाँ पर हम उन जानवर को रखते हैं जो बीमार हो जाते हैं और हम जिन्हें दूर तक हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो हम इस बाड़े में रखकर उनका इलाज करते हैं। तो ये बातें सुनकर नेवी के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर और जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं बहुत खुश होते हैं। जो उसमें जंगल का जानवरों का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है वो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे बहुत खुशी है कि आप इन जंगलों का इन सब चीज़ों का इतना ध्यान रख रहे हैं। ये सब कहते हुए जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़े गड्ढे में उनकी जीप फंस जाती है। अब वो बहुत कोशिश करते हैं, सब लोग धक्का लगाते हैं पर जीप तो जैसे निकलना ही नहीं चाहती उस गड्ढे से। उनकी जीप निकल ही नहीं पाती, वो कितनी कोशिश करते हैं। उसके बाद जब वो अपना मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाहर जो लोग होते हैं सहायता कर्मी उनको, पर उनके फ़ोनों में कोई सिग्नल नहीं आता जिसकी वजह से वो बहुत परेशान और हताश हो जाते हैं। तभी वो लोग क्या देखते हैं सामने से एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी उनके सामने आ रहा होता है। सामने से वो सब लोग भयभीत हो जाते हैं और उनके पास जो बंदूक होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं आप बंदूक मत दिखाइए इनको, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो अब वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे बचें, क्या करें। तो इतने में हाथी क्या करता है, वहाँ पर जो आसपास पेड़ लगते हैं उनको तोड़ने लग जाता है। जब वो उनको तोड़ता है तो वो लोग और भयभीत हो जाते हैं। अब वो कहाँ भागे? फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं अगर आप भागोगे तो ये आपके पीछे भागेगा, हमें ऐसा करना है, हमें बिल्कुल शांत होकर एक ही जगह बैठे रहना है। वो सब लोग क्या करते हैं जीप के अंदर जाते हैं और शांत होकर अपना सांस रोक के बैठ जाते हैं। तभी वो हाथी उनके पास आता है और उनके पास आकर एक जोर की चिंगाड़ लगाता है और वहीं पर जीप के पास बैठ जाता है। जब वो लोग झांक कर जीप से उस हाथी को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसके पीछे के पैर में एक बड़ा सा घाव है जो कि वो दर्द से करहा रहा था हाथी। तो वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं। इलाज करने में इतना समय लग जाता है कि अंधेरा हो जाता है। तो वो लोग उसी जीप में बैठकर इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए अंदर आ ही जाएगा जंगल के अंदर। और जानवर जो हैं दूसरे वो शायद हाथी को बैठा देखकर शायद हमारे जीप के पास नहीं आएंगी। तो ये सोचकर और भगवान पर भरोसा कर कर वो जीप के अंदर बैठ जाते हैं सबके सब। तो पता नहीं उनकी आंख कब लग जाती है, इतने में वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी हिल रही है
बहुत जोर से हिल रही है। सब भयभीत हो जाते हैं और अपनी अपनी कहते हैं कि देखने लगते हैं इधर उधर, अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखने लगते हैं उजाला करके। इतने में वो क्या देखते हैं, जिस हाथी का इलाज उस डॉक्टर साहब ने किया था वही हाथी गड्ढे से उनकी जीप को आगे निकालकर धक्का देता है और जोर की चिंगाड़ करता है, जैसे वो उनसे ये कह रहा हो कि आपने मेरी सहायता करी है तो मैं सहायता का हिसाब सहायता से दे रहा हूं। जानवर बोल नहीं सकता, पर कहते ना कि अपने व्यवहार से ये जरूर बता सकता है कि वो हम पर लाड लड़ा रहा है या हमें गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन उस हाथी ने उनकी सहायता कर कर ये बता दिया था कि जानवरों के दिल में भी बहुत दया भाव होती है और जानवर शायद इंसान से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, जो अपना एहसान भूलते नहीं है। इंसान एहसान फरामोश हो सकता है, जानवर एहसान फरामोश कभी नहीं हो सकते। शायद वो यही जता रहा था और यही बता रहा था, और वो उनकी गाड़ी को आगे धक्का देकर आगे चला जाता है, दूर जंगलों में कहीं धीमे धीमे खो जाता है। और वो सब लोग जान बचाकर अपने अपने ऑफिस में, कहते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर का ऑफिस होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोगों से यही कहते हैं कि आज के बाद हमें जंगल में और ज़्यादा कहते हैं कि अच्छे से बारीकी से एक एक जानवर की देखभाल करनी होगी कि कोई जख्मी या कुछ ना हो, क्योंकि आज हमारी सहायता उसने करी जिसने हमें, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारी सहायता करेगा। हमने तो सोचा था कि शायद कल का सूरज हम लोग देखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हाथ को हाथ होती है और आस को आस होती है। तो जिस प्रकार उस हाथी ने उनकी सहायता करी, उसे देखकर यही लगता था कि शायद वो जान गया था कि इन्होंने मेरी सहायता करी है तो मुझे भी इनकी सहायता करनी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बाकी लोगों को, ताकि वो भी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।